हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस, है ना। तो एरर एनालिसिस से बात कर लेते हैं। तो सिंपल आपका एरर क्या होती है। देखो यार, अपन फिजिक्स में या फिर कहीं पे भी कुछ भी काम करेगा ना, तो वो एकदम एक्यूरेट तो कभी भी नहीं आता है। एक्यूरेट कभी भी नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ तो जो है एरर आपकी रह ही जाती है, ठीक है। तो कभी भी आप कुछ भी, अगर मुझे बात किया जाए कि इस ये जो मार्कर है उसकी लेंथ मेजर करना है, इसकी लेंथ मेजर करना है, तो मैं जो भी लेंथ मेजर करूंगा और जो कंपनी ने जो इसकी बोली लेंथ, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर आएगा। वो जो डिफरेंस होता है, इसकी ट्रू वैल्यू एक्चुअल में इसकी लेंथ क्या है जो कंपनी ने बना के दी है, और जो मैंने मेजर की किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है उसी को एरर बोलते हैं कि ठीक है, कि इतनी में से गलती हो गई है, इतनी वैल्यू ज्यादा या फिर कम आ गई है, ठीक है। तो ये जो होगी वो अपनी एरर होगी। तो एरर जो होगी वो अपना यही होता है। तो एरर जो है वो आपकी होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या हो रही है, तो एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर होती है आपकी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। क्या होती है एरर? एरर होती है आपकी ट्रू वैल्यू में, और ट्रू वैल्यू को मतलब एक्चुअल वैल्यू जो क्या है उसकी, और जो मेजर्ड वैल्यू जो आपकी मेजर की गई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, वही अपनी एरर होता है ना। तो वहीं पे अपना एरर का जनरेट होता है जहां पे गलतियां होती है, ठीक है। फिर अपन क्या करें, जैसे मुझे इस मार्कर की क्या करनी है, लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। तो मुझे इसके पास इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसकी मान लेता हूं, मैंने इसकी 5 जो है वो आपकी रीडिंग निकाली है ना। 5 बार इसको मेजर किया, 5 बार मैंने इसको रीडिंग है ना, इसको आपको मेजर किया और मेरे पास 5 रीडिंग आई। तो मान लेते हैं x1 x2 x3 ऐसे करते करते x5 आ गई मेरे पास, है ना। तो मैंने किसी क्वांटिटी को मेजर किया और उसकी अलग अलग वैल्यू मुझे मिली, ठीक है। वो आप n टाइम जितनी बार करोगे, आप करोगे लेट अ क्वांटिटी ऑफ मेजर n टाइम्स, तो जितनी बार इसको मेजर करोगे उतनी आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू अपन सिंपल से निकालेंगे, जितनी बार मेजर किया है उन सबकी मीन वैल्यू क्या है। मीन वैल्यू जो होगी, मीन वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू बोलो, वो मेरी xm या फिर x हो जाएगी। वो क्या होगी, जो भी आपकी सारी वैल्यू निकली है सबको ऐड करके जितनी बार, है ना, जितनी वैल्यू उसी का डिवाइड कर दो। मतलब आपने अगर इसको 5 बार मेजर किया तो क्या 5 वैल्यू होगी, 5 वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अगर 6 बार मेजर किया है तो 6 वैल्यू को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो आपका वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी, वो आपकी मीन वैल्यू होगी। अब आपकी जो एरर होगी वो क्या होगी, तो मीन वैल्यू से अपन को मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करना है ना। एरर कब आएगी, जब आपका मीन वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूं। एरर क्या होगी, एरर अपन डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से। डेल्टा जो है मेरा एरर को शो कर रहा है, ठीक है। एक्स मेरी ट्रू वैल्यू होगी और डेल्टा वाला जो चीज होगी वो मेरा एरर को शो कर रहा है ना। तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स मतलब इसमें एक्स तो मेरी ये वैल्यू है और इसमें इतनी गलती हो सकती है, इतना मेरी ऊपर नीचे काम हो सकता है, ठीक है। एरर आपकी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, अभी पता चल जाएगा आपको, यहां से पता चल जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरर जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब गलती है ही नहीं, जो ट्रू वैल्यू है वो आपकी मेजर वैल्यू आई, तो मतलब आपकी एरर आई नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं आपका, प्लस भी हो सकती है माइनस भी होती है, मतलब आपके ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब एक्स की वैल्यू में जो है वो अपन प्लस माइनस इतना जो है वो आपकी गलतियां वैलिड है, ठीक है। इतनी गलती इसमें मान सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो गलती कैसे निकालेंगे, एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x1 जो है, जो मेरी फर्स्ट एरर क्या है, मतलब जो मेरी मीन वैल्यू आई, जो मेरी ट्रू वैल्यू आई, यहां से निकालने के बाद इसका मीन निकालने पे जो मैं ट्रू वैल्यू आई है उसमें से मुझे पर्टिकुलर हर एक वैल्यू को जो है वो माइनस करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू का डिफरेंस। तो ये ट्रू वैल्यू मेरी जो मेरी मीन वैल्यू है और ये मेरी मेजर्ड वैल्यू x1 x2 x3 x4 ऐसे xn, ठीक है, वो सारी मेजर्ड वैल्यू है। इनका अगर अपन निकालेंगे डिफरेंस तो यहां से अपन को मिलती रहेगी, अपनी एरर, एब्सोल्यूट एरर मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर मेरी मेजर्ड वैल्यू मेरे ट्रू वैल्यू से अगर ज्यादा आ गई, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से अगर बड़ी आ गई तो ये आपका नेगेटिव भी आ सकता है। और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू से अगर लेस है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, और अगर दोनों बराबर है तो जीरो भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है ना। तो एब्सोल्यूट एरर जो है कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो ठीक है। तो ये तो अपना पास इतनी सारी एरर आती है, डेल्टा x1 आएगा, डेल्टा x2 आएगा, डेल्टा x3 आएगा, डेल्टा x4 आएगा, ऐसे डेल्टा xn आएगा, ठीक है। तो अपन को फिर क्या करना पड़ेगा, इनका भी मीन निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो डेल्टा x निकाला वो क्या है, ये डेल्टा x क्या है भाई, यहाँ पे अब कितनी वैल्यू रखूंगा तो इनका भी मीन निकालूंगा, तो ये हो जाएगी मेरी ट्रू वैल्यू और ये हो जाएगी मेरी उन सब गलतियों का जो मीन है वो आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये निकालेंगे मीन, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। फिर तो जितनी भी यहाँ से वैल्यू आएगी, जो पॉजिटिव आए नेगेटिव कुछ भी नहीं है ना, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए जीरो आए कुछ भी आए वो सारी यहाँ रख देंगे। यहाँ तो सब पॉजिटिव ही रखनी है, मतलब यहाँ तो सबको ऐड ही करना है।
इसलिए मैंने मॉड लगा रखा है, सबके आगे मॉड लगा रखा है। मॉड क्या होता है? मॉड एक मशीन होती है जिसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आप अगर नेगेटिव में भी तो भी आपको पॉजिटिव में रख के ही उसको ऐड करना है ना। जीरो है तो जीरो रख सकते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रख सकते हैं, पर सबको ऐड करना है। और ये सब मॉड के अंदर है, मतलब नेगेटिव होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जितनी आपकी एरर आएगी उतना आपको उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ से आपको मिल जाएगी मीन एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स मिल जाएगा, जो अपने पास आ गया ना। तो ये अपना डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। फिर एक होती है आपके रिलेटिव एरर या फिर उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है आपका रेशियो। किसका रेशियो? किसका रेशियो? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपकी ये है और उसका उसमें डिवाइड करना आपको मीन वैल्यू का, मतलब जो ये है ट्रू वैल्यू जो है वो कैसे आई? वो मेरी सारी मेजरमेंट का मीन निकाला तब आई। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आई? सारे एब्सोल्यूट एरर की मीन निकाली तो उससे आ गई। दोनों मीन का आपको डिवाइड करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को डिवाइड करने से, उनका रेशियो लेने से जो है डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये डेल्टा एक्स और ये एक्स, ये एक्स और डेल्टा एक्स दोनों को डिवाइड करने से जो है आपका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन आ जाएगी, है ना। तो आपका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी। और फिर आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं अपन? किसी भी चीज के परसेंटेज कैसे निकालते हैं? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही आपकी जो रिलेटिव एरर या फिर आपकी जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करती आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो मेरी फ्रैक्शन एरर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें ऐसे थ्योरेटिकल तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गई, पर इसको करें कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है। इसको अपन पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको हर एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका सिंपल सा बोल रहा है द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड आर 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, है ना। आपने एक रोड को मेजर किया, उसके डिफरेंट कुछ रिजल्ट आए। पहली बार मेजर किया तो 4.2 आया, सेकंड बार मेजर किया तो 4.3 आया, फिर 4.4 आया, फिर 4.5 आया, 4.6 आया। इस तरीके से कुछ अलग अलग रीडिंग्स आई और ये सारी सेंटीमीटर में है, ये सारी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कैलकुलेट करना अपन को, कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू एक्सएम, एब्सोल्यूट एरर ये सारी निकालनी है, एक एक निकालनी है सारी। फिर उसका मीन लेना डेल्टा एक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर फ्रैक्शनल एरर निकालना है और फिर परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये 1 बाय 1 जो है अपन निकाल लेते हैं तो अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये सारी चीजें अपन को समझ में आ जाएगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तो अपने पास है ही, सारी चीजें 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। तो पहला निकालते हैं अपन एक्सएम। तो फर्स्ट निकालते हैं अपन एक्सएम। एक्सएम मतलब मीन वैल्यू, क्या है? मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रू वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं। क्या होगा? तो ये होगा जितनी भी मेजर वैल्यू है सबका मीन लेना है। तो क्या है? 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6 डिवाइड बाय 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो 5 का डिवाइड कर दिया। सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? 65442.22 डिवाइड बाय 5, 22.5 आ रहा है, 22.5 आ रहा है। और 22.5 जो होगा वो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 22.5 4.4 हो जाएगा, है ना। 4.4 हो जाएगा क्या? हाँ 4.4 हो जाएगा, सही है ना। तो 4.4 क्या आ गई अपनी? x 4.4 क्या आ गई? अपनी मीन वैल्यू आ गई है, मीन वैल्यू आ गई है। अब जो है मीन वैल्यू मतलब यही अपनी ट्रू वैल्यू है, यही अपनी ट्रू वैल्यू है। इसी से कंपेयर करेंगे अपनी मेजर वैल्यू को, इसी से कंपेयर करना है। ये अपना है ना मेजरमेंट का क्राइटेरिया आ गया कि इसी से मेजर करो, इससे ऊपर नीचे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है तो कर लेते हैं। सेकंड निकालेंगे अपन डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 एंड डेल्टा x5। ये क्या है? ये आपकी एब्सोल्यूट एरर्स निकाल रहे हो आपके जो है ट्रू वैल्यू में मेजर वैल्यू में डिफरेंस कितना है। तो ट्रू वैल्यू तो मेरी सबकी 4.4 ही होगी, 4.4 ही तो है, ट्रू वैल्यू तो एक ही होगी मीन वैल्यू जो है। और उसको अपन डिफरेंस लेंगे किसका? मेजर वैल्यू को। मेजर पहली है 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6। निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। तो 4.4 माइनस 4.2 तो आ रहा है आपका 0.2, छोटी है 0.2 का, है ना, आ रहा है ये आपका सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। 4.4 माइनस 4.3 0.1 आ रहा है। 4.4 माइनस 4.4 तो 0 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.4 माइनस 4.5 तो बड़ी वैल्यू आ गई, मेजर वैल्यू बड़ी है ट्रू वैल्यू से तो माइनस 0.1। 4.4 माइनस 4.4 माइनस 4.6 माइनस का 0.2,
ये आ गई अपनी, क्या आ गई, अपनी सारी एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, अब इसका निकालना है मीन, डेल्टा एक्स। इन सबका मीन ले लेते हैं, सबको मॉड कर लेते हैं, तो मॉड करने से सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 5। जो नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव थी उनको भी मॉड के अंदर डाल के पॉजिटिव कर दिया। कितना हो गया 2 3 4 5 हो गई 0.5 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 0.1 आ गया। कितना आ गया 0.1 आ गया। तो डेल्टा एक्स आ गया मेरा 0.1। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट निकालना अपन को रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, वो क्या होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू है 4.4 और मीन एब्सोल्यूट है 0.1, तो 0.1 अपॉन 4.4 डेसिमल से डेसिमल हट के क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 44। ये आ गया अपना फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फिर निकालना परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। फ्रैक्शनल एरर आ चुका है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे उसको तो आ जाएगा अपना 100 में 44 को डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 2.27% जो है वो आपकी आ गई परसेंटेज एरर। मतलब इतने परसेंट एरर है आपकी रीडिंग में, 2.27% जो है वो आपकी एरर है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका खत्म हुआ है कौन सा एरर वाला पार्ट। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ एरर मतलब एरर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, वो वाला पार्ट देख लेते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, और सिंपल चीजें हैं सारी। ठीक है, चलो प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन देख लेते हैं क्या है। तो पहले देख लेते हैं अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू है मेरी x इक्वल टू a, या फिर ये लेते हैं अपन a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और b इक्वल टू है b प्लस माइनस डेल्टा b। ये कोई दो क्वांटिटी, इनको मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो कर देते हैं। तो a प्लस बी करेंगे अपन, a प्लस बी करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से a प्लस बी, यहाँ से है ना, यहाँ से a प्लस बी आएगा, और यहाँ पे जो है वो आपका प्लस माइनस कुछ जो है इनका जो है आ जाएगा सम, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, डेल्टा a प्लस डेल्टा, है ना। तो एरर जो है आपकी ऐड हो गई और ये वैल्यू जो है आपकी ऐड हो गई, है ना। एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, एरर हमेशा ऐड होगी। या दो वैल्यू को प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, एरर हमेशा जुड़ती, गलतियां हमेशा जो जुड़ेगी, एरर हमेशा ऐड होगी, भले आप दो वैल्यू को प्लस करें या दो वैल्यू को माइनस करें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे ऐड करना दो वैल्यू को, तो है 3 प्लस माइनस 0.3 और 2 प्लस माइनस 0.2, इनको मुझे ऐड करना है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। 3 और 2 5 ऐड करना है, तो प्लस 3 और 2 5 हो गया, है ना। तो कितना आ गया इसकी वैल्यू, आ जाएगी 5.5। कितनी आ जाएगी 5.5 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, 5.5 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में, तो हो जाएगा अपना 3 और 2 5 प्लस माइनस, गलती कितनी हो सकती है 3 और 2 5 की, तो 0.5 जो है इसकी, और इसको है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी जा सकती है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको जब 5 प्लस 0.5 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5.5 आ जाएगी। बाकी इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया और मैंने एरर को दोनों ऐड कर दिया, बीच में प्लस माइनस हो गया। मतलब ये 5 जो है उसमें 0.5 की गलती हो सकती है, प्लस या माइनस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर मैं दो चीज़ को माइनस करूँ तो भी हो जाएगा 3 प्लस माइनस 0.3
और 2 प्लस माइनस 0.2, इनको अगर मुझे माइनस करना है तो भी यही होगा, मतलब ये वैल्यू तो माइनस होगी, ये वैल्यू तो माइनस होगी, पर एरर हमेशा ऐड होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 - 2 1 प्लस माइनस 3 2 0.5। तो ये जो है आपको लिखने का तरीका हो जाएगा 1 प्लस माइनस 0.5। एरर हमेशा ऐड होगी, एरर हमेशा ऐड होगी, और ये वाली जो वैल्यू अगर प्लस करोगे प्लस हो जाएगी, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो है अपन देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सेकंड अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो कर लेते हैं। जैसे x इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी दो कोई वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे जो a जो है उसमें आपकी गलती जो हो सकती है वो डेल्टा ए की हो सकती है, b में जो है गलती कुछ डेल्टा b की हो सकती है। ठीक है, चलो तो ये आपको गिवन है, ए और बी का कुछ गिवन है ना, उनकी गलतियां गिवन है आपको ए और बी की, ए भी पता है, ए और बी की गलती पता है, इस तरीके से आपको पता है, तो आपको x निकालना है ना, मतलब आपको निकालना ये है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये निकालना है ना, और x जो आएगा वो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, x जो है दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या पहले है ना। अब इसमें तो जो भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल था कि दो वैल्यू को प्लस करना है तो उनकी वैल्यू जो है प्लस हो जाएगी, और एरर तो हमेशा ऐड ही होगी, दो वैल्यू माइनस हो जाएगी, एरर हमेशा ऐड ही होगी, तो सिंपल इस तरीके से लिख देंगे है ना, इस फॉर्म में लिख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। भाई x मुझे मिल जाएगा, अगर दो वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके, और डेल्टा एक्स में जो है आपकी एरर, तो एरर प्लस और माइनस में हमेशा ऐड होगी। यहाँ पे एरर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स जो निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स जो होगा ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉमन रहेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए अपन डेल्टा बी बाई बी, ये आपका डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से डेल्टा एक्स निकालना तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से डेल्टा एक्स निकालना है तो आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, इधर डेल्टा एक्स निकालना आपको तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो दोनों में यही रहेगा। ए की गलती डिवाइड बाई ए, बी की गलती डिवाइड बाई बी, दोनों को प्लस करना है, इनटू एक्स कर दो, एक्स मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी और ये आ जाएगा है ना। तो ये आपका एक्स ए अपॉन है ना, एक्स ए बी हो या फिर एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी हो, दोनों में जो है यही लगेगा, डेल्टा एक्स ऐसे ही निकलेगा, डेल्टा एक्स ऐसे निकलेगा। भाई एक्स तो सिंपल दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा या फिर डिवाइड करने से मिल जाएगा, पर जो डेल्टा एक्स है जो आपकी गलती है वो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। एडिशन में तो सिंपल ऐड ही करना है ना, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेल्टा एक्स तो हमेशा ऐड ही हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो इससे निकालेंगे, इससे अपन निकालेंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका कोई एरिया है, एक रेक्टेंगल का एरिया है जिसकी लेंथ जो है, लेंथ आपको दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और ब्रेड्थ दे रखी है वो दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है, और निकालना इसका क्या है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है इसका, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया जो आएगा किस फॉर्म में आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में आएगा। भाई एल और बी भी आपको गलती के फॉर्म में दे रखी है तो गलती के फॉर्म में आएगा, तो ए प्लस माइनस, तो ये अपनी जो है एक्चुअल रीडिंग जो होगी ये ए प्लस माइनस डेल्टा है, उसमें आपको एरर शो करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, क्या होगा इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है आपका, पहले तो हम ए निकाले, तो ए क्या होगा, ए होगा सिंपल एल इंटू बी, तो वो क्या हो जाएगा, एल आपका 3 और ये 2, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, तो ये तो सिंपल निकल गया। अब मुझे निकालना डेल्टा ए, डेल्टा कैसा आएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए, ऐसा आ जाएगा है ना, एल की गलती अपॉन एल प्लस बी है ना, बी की गलती अपॉन बी इंटू टोटल एरिया, तो कितना आ जाएगा बताओ, डेल्टा एल कितना है 0.3, एल कितना है 3 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 गलती, अपॉन बी कितना है 2 है, इंटू एरिया कितना आया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 0.3 अपॉन 3 0.1 प्लस 0.1 इंटू 6, तो 0.1 0.1 0.2 हो गया, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, मतलब 1.2 आ गया, ठीक है 1.2 आ गया, तो ए प्लस तो डेल्टा ए आ गया मेरा, डेल्टा ए आ गया मेरा 1.2, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, एरिया प्लस माइनस डेल्टा, एरिया आ गया 6 प्लस माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एक डिवीजन का क्वेश्चन कर लें, चलो एक डिवीजन का कर लेते हैं, तो एक डिवीजन का क्या हो जाएगा,
डिवीजन का हो जाएगा आपका, निकाल लेते हैं डेंसिटी, है ना, डेंसिटी निकाल लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम ले लेते हैं। चलो तो एक है ना क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी निकालना है किसी क्यूब की, तो उसका मास दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो मास जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 6 ± 0.6 kg, और वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 3 ± 0.3 मीटर क्यूब, ठीक है। इसकी डेंसिटी निकालनी है, मतलब D ± del D निकालना है, ठीक है। इसकी रेडिंग क्या होगी तो सिंपल निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी हो जाएगा अपना मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 2 वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, 6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो डी तो मिल गया आपको, ये तो मिल गया आपको 6/3 करने से सिंपल 2 मिल गया। और डेल्टा डी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा डी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू डी कर लेते हैं। m की गलती कितनी देखी है, 0.6/6 प्लस 0.3 अपॉन 3 इंटू 2, कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.1, ये भी आ जाएगा 0.1 इंटू 2, कितना आ गया 0.1 0.1 0.2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो क्या आ गया डेंसिटी, टोटल डेंसिटी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई 2 ± 0.4 kg/m³। ये आ गई, ये सही से अपन सिंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, बस यही इसमें आपका सिंपल पार्ट आता है। और एक क्वेश्चन और देख सकते हैं जो आपका, मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में इसी से दे रखा आपका पावर के फॉर्म में x इक्वल टू, जैसे मान लो a की पावर कुछ दे रखा आपका x y और नीचे दे रखा z दे रखा है, और ये कुछ क्वांटिटी p पावर है a b और c, ये कुछ इसे की कुछ एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, ठीक है। जो p जो है वो x y z पर डिपेंड कर रहा है, और x y z की पावर जो a b c है ना। तो आपको अगर आपको पूछ ले कि परसेंटेज एरर इन p क्या होगी, है ना, परसेंटेज एरर इन p क्या होगी, तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, आपका डिवीजन है ना, और डिवीजन के लिए ये वाला रूल लगाते हैं अपन, कौन सा वाला, ये वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डेल्टा p अपॉन p की बात करूंगा तो क्या होगा, डेल्टा p अपॉन p की बात करूंगा तो होगा डेल्टा x अपॉन x, है ना, डेल्टा x अपॉन x, और जो भी इसकी पावर होगी, जो भी इन x y z की पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा a, इसकी पावर a है तो a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y अपॉन y प्लस c डेल्टा z अपॉन z, ये आ जाएगी आपकी, ये आ गया डेल्टा p अपॉन p। अब इसमें क्या करना है, मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज के लिए तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 प्लस c डेल्टा z बाय z इंटू 100। कुल मिला के मतलब परसेंटेज एरर इन जो p बनेगा वो क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन x इंटू a, परसेंटेज एरर इन y इंटू b, परसेंटेज एरर इन z इंटू c, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आए, है ना, और ऐसा क्वेश्चन जो है शायद आपका एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका एरर एनालिसिस का जो है टॉपिक पूरा खत्म होता है। थैंक यू।